हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि अग्निवीर एग्जाम जो अभी 2025 में रिसेंटली चल रहा है 30 तारीख से, उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान दें और एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सी गलतियां नहीं करें और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीज हमें एग्जाम के अंदर ले जाना है। जो बच्चे इस बार पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनको कुछ नहीं पता होगा, जो इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको पता होता है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं एक्साइटमेंट में, या थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाता है, थोड़ी सी घबराहट होती है जिसकी वजह से बच्चे गलती कर देते हैं। तो मैं आज इसी चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीजें ले जानी है एग्जाम के अंदर और कौन कौन सी चीजें नहीं ले जानी है, और किस प्रकार सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करके हमें सॉल्व करना है, और कैसे कैसे हमें एक बार में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, सभी को इस वीडियो में मैं डिटेल के रूप में बताऊंगा। क्योंकि आपको इस चीज से क्लियर हो पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को कर पाओगे और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स। तो जो हमारा टॉपिक है यह है आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025। तो इसमें जो हमें जिन चीजों की बात को ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें ले जानी है, कौन कौन सी चीजें हमें ले जानी है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन रहेगा, एडमिट कार्ड ले जाएंगे हम। एडमिट कार्ड आप हो सके तो रंगीन निकलवा लीजिएगा, क्योंकि रंगीन रहेगा तो आप वहां पे ज्यादा ही अच्छा रहेगा वहां, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में कभी कुछ चीजें क्लियर नहीं दिखती है, तो जिसकी वजह से हमें वहां पे नहीं अंदर एंट्री दिया जाता है। तो जिसके लिए आप पहले से ही अपना एडमिट कार्ड रंगीन में निकलवा लीजिएगा। दूसरा, आप 2 फोटो ले जाइएगा, रिसेंटली आपका जो फोटो होगा वो ले लीजिएगा, 2 फोटो। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, दोनों में से कोई एक भी ले जा सकते हैं, दोनों भी ले लीजिएगा, या कोई भी आपका आईडी प्रूफ जो आपके पास है वो आप ले जा सकते हैं, और आपको एंट्री में उसमें सहूलियत मिलेगी। अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और चौथा चीज जो आप रखेंगे अपने पास, वो आप पेन रख सकते हैं, एक पेन रख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे अंदर मैथ्स के क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व करने के लिए आपको पेन रहना जरूरी है। और पांचवा नंबर, तो आप अपने एक पानी का बोतल साथ में कैरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा पार्ट बाय पार्ट, और क्या क्या गलतियां नहीं करिएगा। तो आइए चलिए अगले टॉपिक में हम उसको बात डिस्कस करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 4 पार्ट में बटे रहेंगे। पहला जो जीके होगा आपका, दूसरा जीएस होगा आपका, तीसरा मैथ होगा आपका, और चौथा जो आपका होगा वो रीजनिंग होगा। तो आपको पता होगा कि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 15 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, और इस बार के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिए कि 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लेकिन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जीके सॉल्व करना है। जीके के 15 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको पहली बार जितने क्वेश्चन आते हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ ये कंफर्म है, इस क्वेश्चन को मैं करूंगा, तो ये मेरा हो रहा है, तो जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे उस क्वेश्चन को पहले करने इन 15 में से, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। जो और सबसे पहले आप इसको बांट लीजिएगा कि सबसे लो, मीडियम और हाई, 3 कैटेगरी में आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो सबसे ही लो का होगा, सबसे इजी होगा, जिसको आप एक बार में सॉल्व कर दीजिएगा। और जैसे ही इस क्वेश्चन पे आप रुक रहे हैं, आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, तो वहां पे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और दूसरा क्वेश्चन करना है। और ऐसे करके फिर आप जीएस का 15 क्वेश्चन होगा, उसमें से ये पहले अटेम्प्ट में से सबसे इजी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर देना है जितने भी हो पाए आपसे। फिर तीसरे में मैथ में चलेंगे, मैथ में जितने सारे क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भी जो आपसे पहली बार में सॉल्व हो जाए एक बार में उसको पहले सॉल्व करना। जैसे आपको लगे कि इसका मैं थोड़ा अटक रहा हूँ, टाइम लग रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको सॉल्व करिए। क्योंकि आप सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने का सोचेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका टाइम खराब होगा, और जो क्वेश्चन आपको आ भी रहा होगा वो भी आपका टाइम लैप्स होने की वजह से आप उसको नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है उसको पहले सॉल्व करते चले। जैसे कि मान लीजिए हमें जीके में 10 क्वेश्चन आ रहे थे, 5 नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे,
फिर जीएस में 15 में से 12 क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर हम आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा देखेंगे। फिर मैथ में आएंगे, मैथ में हमने 13 क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिए, ये सारा सॉल्व कर लिया हमने, बाकी 2 क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर रीजनिंग में 5 में से हमारा 3 सॉल्व हो गया। तो ऐसे करके फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने इतने सारे क्वेश्चन 10, 12, 13, 3 जैसे जितना आप सॉल्व कर पाए उतना सॉल्व करेंगे। फिर एक बार जब हमारा ऐसे कर पाओगे, आप ऐसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, तो क्या होगा कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 25 से 30 मिनट में आप कंप्लीट कर दोगे। आपके 25 से 30 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे एग्जाम देने, तो आपका 25 से 30 मिनट में इतना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में जाओगे तो मीडियम क्वेश्चन होंगे, जो जिसको फिर से आप दोबारा से शुरू करोगे, और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके जीके के, जीएस के, मैथ्स और रीजनिंग के, उसको सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा सा टाइम देंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसको सॉल्व करके फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार रीचेकिंग में आएंगे, और जो क्वेश्चन बचे होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो इस बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इस बार आपको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा थर्ड अटेम्प्ट में आप करेंगे, उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम कुछ भी टिक कर दिए, छोड़ दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो उसको थोड़ा दिमाग लगाना है, उसको अच्छे से क्लियर करके फिर ही लगाना है क्वेश्चन पे टिक। और ध्यान रखेंगे कि हर एक क्वेश्चन पे टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है इधर बगल में, सेव एंड नेक्स्ट का, एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, वहां क्लिक करना है। सेव नहीं करिएगा आप, डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर चले जाइएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और वो पीछे ऐसे ही रह जाएगा। तो रीचेकिंग में ध्यान जरूर दीजिएगा कि सारे क्वेश्चन सेव एंड नेक्स्ट है कि नहीं, सारे क्वेश्चन पर टिक लगा हुआ है कि नहीं। तो इस चीजों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और तब आप जब सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा तो 50 में 50 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा मन में कि आपने पहले बार में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। मान के चलिए कि 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, दूसरी बारी में आपने 5 और क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ 50-50 है, कि इसमें 50% सही हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। और लास्ट वाला जो बचा होगा 5 क्वेश्चन आपका, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी टिक करना है, उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। बाकी एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको नर्वस नहीं होना है एग्जाम के अंदर। और कैसे एग्जाम स्टार्ट होगा, स्टार्ट के टाइम पे जो होगा कि आपका आप अपने कंप्यूटर में बैठिएगा, सबसे पहले आप एंट्री करिएगा, एंट्री करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपना सीट दिया जाएगा, जिस पीसी पे आप बैठिएगा वहां पे आपका फोटो आएगा। फोटो आने के बाद आपका जो आईडी होगा वहां पे खुद ही पहले से लिखा हुआ होगा, आपका पासवर्ड जो होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। और जब जब आपको वहां पे बोला जाएगा, पहले नहीं कुछ भी अपने आप से नहीं करना है, जो आपको बताया जाएगा वही करना है। क्योंकि आप कुछ भी अपने मन से करते हैं और कुछ भी सिस्टम के अंदर दिक्कत आती है, तो वो फिर आप खुद के जिम्मेदार खुद ही होंगे। और जिस भी सिस्टम पे आप पहले बैठे, वहां पे क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि हमारा माउस अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कीबोर्ड अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। और अपने डेस्क के नीचे देख लीजिएगा कि कोई तार वार तो निकला नहीं है जिसमें आपका पैर लगे और वो फिर सिस्टम ऑफ हो जाए, जिससे आपको क्या होगा कि काम, आपका एग्जाम तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम जो है वो लैप्स होगा। टाइम लैप्स होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइम खराब होगा, आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, और एग्जाम को बहुत ही अच्छे से देना है। तो आपके इस एग्जाम के लिए मैं आपको पहले से ही सब कुछ बता दिया हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन चीजों का बहुत ही बारीकी से आप ध्यान रखिएगा और अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और आप अग्निवीर की एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर पाए और अपने देश की सेवा के लिए आर्मी ऑफिसर बने और अपने देश को सेवा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को दबा के जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।